हेलो रुखसाना बाजी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो घर आई 278, आई 270, बी 26, बी 27, ये चारों घर जब भी कभी बिके, अल्लाह ना करे कभी बिके, जब भी कभी बिकेंगे तो तुम सबको अपना अपना ज़रूर हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये हमारी रोज़ी रोटी है बाजी। मैं कहाँ जाऊँगी? शाहाना, 3 बच्चे, भाभी, हाशिम, ये कहाँ क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? आप हमारी रोज़ी रोटी पे करेंगे। और ये नसीमा बाजी, ये इन्हें हमें हाशिम की शादी में जाना था हमने कि हमारी बहन लगती है, वरना आज तक कभी हमने इन्हें देखा ही नहीं, इन्हें जाना ही नहीं। कहाँ से देखते, कहाँ से भालते इन्हें। आप उनको हथियार बना के हमसे अपनी छोटी बहनों पे कुछ केस कर रहे हो, केस करने जा रहे हो। आप ये खुद देखो, आप सही कर रहे हो आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या सीख दे के जाओगे उन्हें? यही कि केसों में लड़ो, अपनों से लड़ो। मतलब आपको मम्मी अब्बू का कोई सा भी एहसान याद नहीं कि उन्होंने आपको इतनी मोहब्बत, प्यार, घर बार दिया आपको, जिसमें आप रह रही हो वो भी, और सामने वाली 3 झुग्गियाँ हैं शायद वो भी, और 250 गज जगह गांव में जंगीराबाद में आपकी वो भी। आपके पास खुद की अपनी वेगनार आर्टिका कार है आपके पास, खुद की अपनी। आपका लड़का कमाने वाला, आपका आदमी कमाने वाला। आप हम 2 बहनों को क्यों परेशान कर रही हो? क्यों इतना जलन, गुस्सा, नफ़रत रखती हो हमसे? उस दिन मैंने आपको जब बोला गुस्से में कि आप वो हराम की, आपने पहले बोला था हमें कि तुम हराम का बैठ के खा रही हो, तब जाके हमने बोला। बाजी, इस बात को तो नकार नहीं सकते हम सब भी, लेकिन हमने कभी ज़बान पे लाने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि हम आपको बड़ी बहन ही मानने लगे थे और मानते थे शुरू से ही कि आप हमारी बड़ी बहन ही हो। बिल्कुल नहीं। सभी जो उस टाइम पे जानते थे सब कहते थे तुम्हारी बड़ी बहन नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता जब मैंने खुद पता चला, नसीमा बाजी ने खुद कहा इस बात को जब आपसे बोलचाल नहीं थी, तब पता चला कि आप हमारी सगी बहन नहीं हो, लेकिन दिल में छुपाए रखा आपको, आपके ज़ख्म, आपकी नफ़रत बर्दाश्त करते। सबसे ज़्यादा नफ़रत आपने और हसीना बाजी ने कर रहे हैं हम लोगों से। परवीन बाजी भी करने लगी हैं, और अनीस भाई भी, और राजू भाई, और ये गुलजार, और ये फैज, अब्दुल कादिर। आप लोग जो हम सबको परेशान कर रहे हो मेंटली तौर पर। हाशिम ने हमें बहुत परेशान करा अम्मी के बाद भी, जब जाके अल्लाह के शुक्र से 3 साल से उसने हमें परेशान नहीं करा। अब वो सही चल रहा है हमारे लिए। अब आपने शुरुआत कर दी हम लोगों को परेशान करने के लिए। अब आप शुरू हो गए सब। हमारा कहाँ जाएं हम? खुद बताओ आप मेंटली तौर पे हमें खुदकुशी करने के लिए उत्साहित कर रहे हो क्या? अब आप हमें कि हम खुदकुशी कर लें? आप बताओ क्या करें हम? मर जाएं? हमारे पास मरने की भी हिम्मत नहीं है। हसीना को आप जानते हो, वो सब जानते हो उसके बारे में। उससे अपनी नफ्स तक पे काबू नहीं हुआ। वो खुल्ला कर रही है जो कर रही है। आप भी वही काम कर रहे हो, खुल्ला अपनी छोटी बहनों को दिल से टॉर्चर, दिमागी तौर पे टॉर्चर करते हो आप। मैं ऐसी पोजीशन पर हूँ कि हर दिन फंदा लगाने पर तैयार हूँ आपकी वजह से। रुखसाना बाजी, राजू भाई, अब्दुल कादिर, हसीना, गुलजार, फैज, परवीन बाजी, अनीस खां, ये सब तुम सब और
हसीना बाजी जिसके चक्कर में बाबूलाल, शबाना और आपने जिस नसीमा को बाजी को बेमतलब बेवजह हम बहनों के बीच में उन्हें घुसेड़ा है जानबूझकर, हमें टॉर्चर करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए। अगर मैं खुदकुशी करती हूँ आप सब जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ जितनी मजबूत सिर्फ मैं मजबूत इस घर की जिम्मेदारी संभालने पड़ती, अपनों से लड़ने पर नहीं। अपनों से लड़ने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, दिल ही नहीं है मेरा। हाथ जोड़ के गुजारिश आपसे बाजी, नुकसान सिर्फ मुझे पहुंचा दो। उस घर पे भी 26, 20, 27 आई 278, 77 इन 2 झुग्गियाँ और 2 प्लॉट इन पे मत उठाओ नुकसान, इन पे मत करो नुकसान। मेरे माँ बाप, मेरी माँ मरते मरते कह गई थी कि हशर के मैदान में तेरा दामन पकड़ूंगी, इन घर को बिकने मत दियो। तुम्हारे ऊपर मैंने 35,000 रुपये लगाए, हर अस्पताल में तुम्हें लेके जाती थी मैं जब भी तुम्हें बीमार होती थी। हसीना को 10,000 रुपये उधार दिए, परवीन बाजी 8-9 महीने रह के गई, लेकिन आपको एहसान जरा सा भी याद नहीं। हसीना को छोचक दिया, सब कुछ करा, लेकिन कोई एहसान नहीं। तुम जैसी बहनें दुश्मन को भी ना मिले।